हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्धमन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LICL पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओ लेवल 22 अगस्त 2022 का जो पेपर था पहला, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस सूट का एक घटक नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस सूट का एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये होता है आपका एक्सप्लोरर। आपको याद रखना है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, एक्सप्लोरर है, क्योंकि बेस भी आपका लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर होता है, राइटर भी लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर है और इम्प्रेस भी लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर और होता है कैल्क, जो लिब्रे ऑफिस का ही होता है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपका बेस यूज होता है डाटाबेस बनाने के लिए, राइटर का यूज होता है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, इम्प्रेस का यूज होता है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, और कैल्क जो सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज होता है एक्सेल सीट की तरीके से स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्सप्लोरर ये आपके किसी फाइल को सर्च करने या फिर इंटरनेट को सर्च करने के लिए, इंटरनेट पर फाइल्स को सर्च करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में, या फिर खाली फाइल्स को सर्च करने के लिए एक्सप्लोरर होता है, हमारे सिस्टम में दिया गया होता है। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप है, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसी के साथ में एड्रेस और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। जो भी कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें कमांड लिखने पड़ते हैं किसी काम को करने के लिए। यहाँ पर RM का यूज किया जाता है। यहाँ पर फाइल को रिमूव करने के लिए RM का यूज किया जाता है, रिमूव फाइल, ये इसका यूज किया जाता है। ये आपका कमांड होता है, रिमूव फाइल के नाम से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। ये पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो किस प्रकार का होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में होते दोनों हैं, पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है, लेकिन डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन आता है वो आपका आता है पोर्ट्रेट। ठीक है, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन रहेगा आपका पोर्ट्रेट, जबकि रहते दोनों हैं, यानी कि अवेलेबल आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों तरीके के होते हैं। लेकिन जब अपन ओपन करते हैं लिब्रे राइटर को तो जो पेज दिखाई देता है वो आपको पोर्ट्रेट में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है AEPS का पूर्ण रूप है। AEPS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि AEPS स्टैंड फॉर, AEPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है। तो आपको बता दूं लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है 6 और अधिकतम होता है 96। तो इसमें जो आंसर दिए गए हैं वैसे तो एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अपन इसमें ए को मान सकते हैं क्योंकि कम से कम मैक्सिमम वाला इसमें सही दिया गया है 96 एंड 9। ठीक है, लेकिन होता है ये 6 और 96 है डिफॉल्ट। और अगर आप पेज साइज जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की बात करें जो बाय डिफॉल्ट उसमें आता है वो होता है 12। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 996 को अपन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इनमें से एक भी सही नहीं है, क्योंकि जो इसका मिनिमम साइज होता है, जो डिफॉल्ट मिनिमम साइज दिखाई देता है लिस्ट में, वो होता है 6 और मैक्सिमम होता है 96। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। QR कोड का अर्थ है। QR कोड जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, बहुत चल रहा है आजकल, इसको आपको ध्यान रखना है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। कितनी स्प्रेडशीट डिफॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती हैं। कितनी स्प्रेडशीट डिफॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती हैं, यानी कि जब हम कैल्क को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें कितनी सीट्स दिखाई देती हैं। तो उसमें केवल एक सीट दिखाई देती है, जबकि MS ऑफिस में जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं, अगर 2007 की बात करें तो उसमें पहले से ही आपको 3 सीट्स दिखती हैं, लेकिन इसमें केवल एक सीट आती है। आपको ये याद रखना है, इसमें केवल एक सीट आती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक सीट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है। यानी कि जब हम लिब्रे ऑफिस खोलते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं, तो उस समय जो हमारी फाइल आती है, उस फाइल जब तक हम उसे सेव नहीं कर रहे हैं तब तक उस पर क्या नाम दिखाई देता है। तो उस फाइल पर नाम दिखाई देता है अपन को अनटाइटल्ड 1।
आपको याद रखना है, इस पे क्या नाम दिखाई देता है, अनटाइटल्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, URL का पूर्ण रूप क्या होता है। URL स्टैंड्स फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान रखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पूछा गया है ब्लॉकचेन क्या है। एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर, एक केंद्रीकृत लेजर, एक मुद्रा। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर नहीं होता है, बल्कि एक केंद्रीकृत लेजर होता है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है, जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है उसका यूज कर सकता है। ये पीयर टू पीयर नहीं होता है, वन टू वन नहीं होता है। एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है, लेकिन ब्लॉकचेन को हम क्रिप्टो करेंसी नहीं कर सकते हैं, ये अन्य जगहों पर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंट बॉक्स में नहीं है और ना ही रिसीवर के इनबॉक्स में है, तो वह कहाँ होगी। जो अपन ईमेल भेज रहे हैं वो आपने सेंड किया, लेकिन सेंट बॉक्स में नहीं पहुंचा आपके, और ना ही जिसको आपने भेजा है उसके इनबॉक्स में है, तो वो ईमेल कहाँ जाएगा। यानी कि ईमेल सेंडिंग हुई है फेल। अगर ईमेल सेंडिंग फेल होती है तो वो ईमेल जाता है आपका आउट बॉक्स में। आपको याद रखना है, ये जो ईमेल जाएगा वो आपका आउट बॉक्स में रहेगा, और अगर आप लिखते लिखते बीच में सेंड करने से पहले छोड़ देते हैं तो वो आपका जाता है ड्राफ्ट में। सेंड बॉक्स में तब जाता है जब आपका ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसी भी ओएस में आपका जो प्रिंट करने का शॉर्टकट है सेम होता है Ctrl+P। वो बात अलग है कि अगर हम लिनक्स की बात करें तो उसमें भी कीबोर्ड चूंकि इसी के चालू हो जाते हैं, विंडोज कीबोर्ड का यूज कर लेते हैं तो Ctrl+P रहता है। लेकिन अगर मैक ओएस की बात करें तो उसमें कीबोर्ड पर कमांड बटन दिया गया होता है, तो उसमें CMD बटन का यूज करते हैं। हालांकि कंट्रोल और CMD दोनों सेम ही होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए कुंजी क्या है। आप चाहे लिब्रे ऑफिस में कट करें या डायरेक्टली सीधे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई चीज को कट करें या फिर किसी अन्य सॉफ्टवेयर में करें, अमूमन कट के लिए एक ही शॉर्टकट होता है Ctrl+X। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को ओपन करने के लिए या फिर कह सकते हैं टेम्पलेट, न्यू टेम्पलेट खोलने के लिए जो डायलॉग बॉक्स आता है उसको ओपन करने के लिए अपन किस शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो वो शॉर्टकट होता है अपना Ctrl+Shift+N। अगर Ctrl+N करते हैं तो नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है। अगर आप टेम्पलेट मैनेज करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+N का यूज करेंगे। इसके लिए आपको Ctrl+Shift+N का यूज करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं F2 कुंजी का। आपको ध्यान रखना है, F2 शॉर्टकट होता है रीनेम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती है। तो प्रिंट करने के लिए, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+P का यूज करते हैं। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन है, फंक्शन से शुरू होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो भी फंक्शन होता है या फिर आपका एक्सेल में कोई भी आपकी जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, उनमें फंक्शन लिखने से पहले इक्वल लगाना जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट इक्वल के उस फंक्शन को अपन अलाउड नहीं कर सकते हैं या फिर उस फंक्शन को अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन से वैल्यू कैलकुलेट करवाने के लिए अपन को इक्वल की जरूरत पड़ती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज होगा, इक्वल यूज किया जाएगा। ठीक है, ISP एक है। ISP क्या होता है, ISP की बात करें तो ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरा इंटरनेट सोर्स प्रोवाइडर है। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं करना है अपन को, ये रहता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफर करने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप जितनी भी विधियां देख रहे हैं ये सब ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए यूज की जाती हैं। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए RTGS का भी यूज होता है, UPI का भी होता है, NEFT का भी होता है, IMPS का भी होता है।
तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यूपीआई का होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एनईएफटी का है नेशनल, एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आईएमपीएस का होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट्स, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट्स। तो अगर इनमें सब में बात करें तो आरटीजीएस आपका वर्किंग आवर में ही काम करता है जब बैंक के वर्किंग आवर्स होते हैं, लेकिन ये सबसे फास्ट ट्रांसफर कर सकता है और इसमें 2 लाख से ऊपर के धन को ट्रांसफर करते हैं। 2 लाख से रुपए से ऊपर का जो भी फंड जब ट्रांसफर करना होता है तब अपन आरटीजीएस का यूज करते हैं, इसकी लिमिटेशन है। अगर एनईएफटी की बात करें तो एनईएफटी में आप अप टू 2 लाख रुपीस कर सकते हैं, 1 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की एनईएफटी कर सकते हैं, लेकिन ये भी टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आपको पहले यूजर को ऐड करना, जो भी बेनिफिशियर है उसको ऐड करना होता है और बेनिफिशियर के अप्रूव्ड होने में टाइम लगता है। आईएमपीएस में भी सेम कुछ ऐसा ही रहता है, लेकिन ये एनईएफटी की तुलना में कुछ फास्ट होता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा फास्ट की बात करें तो यूपीआई होता है, लेकिन इसमें जो मनी ट्रांसफ़र का लिमिट है वो कम होता है, लेकिन अपन पर्याप्त लिमिट में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है 1 लाख रुपए तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1 रुपए से लेके, और ये सबसे फास्ट है और सबसे ज़्यादा इसका यूज भी किया जा रहा है। तो अपन यूपीआई को कह सकते हैं ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए या ऑनलाइन पेमेंट के लिए। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+Shift+O का यूज होता है। ध्यान रखें, Ctrl+Shift+O का यूज होता है, जबकि MS वर्ड में Ctrl+F2 का यूज होता है। और MS वर्ड के जो नए वर्जन है, यानी कि MS ऑफिस के जो नए वर्जन है, उनमें प्रिंट प्रीव्यू का काम ही खत्म कर दिया है। सीधा जब आप प्रिंट करते हैं तभी प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कुंजी क्या है? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, अगर आपको किसी टेक्स्ट को जिसमें फॉर्मेटिंग वगैरह है लेकिन आप एक प्लेन टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो इसके लिए होता है आपका Ctrl+Alt+Shift+V। ये आपके MS ऑफिस में भी यूज होता है और यहाँ पर भी यूज होता है। आप ध्यान रखें, इम्प्रेस में आपको Ctrl+Alt+Shift+V का यूज करना है आपने अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर आपका XLX लिखा है, ये तो बिल्कुल गलत ही है क्योंकि ऐसा कोई एक्सटेंशन होता नहीं है। .txt ये नोटपैड की फाइल का होता है, .doc MS वर्ड की फाइल का होता है, बचा केवल .ott। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट के लिए जो एक्सटेंशन यूज होता है वो होता है आपका OTT। आपको ये याद रखना है कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है, .ott, ठीक है। ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट, इसका फुल फॉर्म भी होता है ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट। कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है? कैल्क स्प्रेडशीट जब अपनी सेव होती है तो उस समय किस फाइल एक्सटेंशन का यूज होता है ये आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पर अपन एलिमिनेट कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर .ods इसके लिए यूज होता है और ODS का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट सीट, ठीक है। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट के लिए यूज होता है। तो ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रॉडबैंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए ब्रॉडबैंड एक टेक्नोलॉजी है जिसमें अपन लेन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं वायरलेस डेटा अंतरण। तो वायरलेस डेटा अंतरण नहीं होता है इसमें। इंट्रानेट संचार के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है इंटरनेट के लिए यूज किया जाए। केवल ध्वनि संचार के लिए उपयोग किया जाता है। ये ध्वनि संचार के लिए उपयोग में केवल ध्वनि संचार के लिए नहीं होता है। वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन जिसको आप मॉडेम राउटर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडेम राउटर यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें रीडू के लिए देखिए, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो चाहे आपका MS ऑफिस हो, उसमें आपके रीडू के लिए सेम शॉर्टकट होता है Ctrl+Y।
कंट्रोल प्लस जेड फॉर अनडू, कंट्रोल प्लस वाई फॉर रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने ना तो लिब्रे ऑफिस के बारे में कहा है ना ही किसी अन्य के बारे में। तो जो प्रेजेंटेशन पर अपन प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड होती है उस पर समय जो निर्धारित करते हैं वो रिहर्सल टाइमिंग की मदद से करते हैं, रिहर्सल की मदद से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे सामान्य परिसीमन है। इसके बारे में एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे लगता है कुछ मिस है और ना ही कोई इसकी लिमिटेशंस के बारे में किसी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया गया है कि इसकी अपनी लिमिटेशन क्या है। लिब्रे ऑफिस की तरफ से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिसमें इसकी लिमिटेशंस के बारे में कुछ बताया गया हो। तो इसमें अपन मान के चल सकते हैं ये क्वेश्चन या तो गलत है या कुछ इसमें छूटा हुआ है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से क्लाउड पर नियोजन मॉडल है। इनमें से कौन से क्लाउड के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप ध्यान दें, पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट होता है, हाइब्रिड होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडिंग 1 का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस 1 से अपन हेडिंग 1 को यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस 2 से हेडिंग 2 यूज होती है, कंट्रोल प्लस 3 से हेडिंग 3 यूज होती है। तो बहुत ही सिंपल था, कंट्रोल प्लस 1 का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो इसके लिए ETC का यूज किया जाता है जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को कंटेंट्स रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, किसी भी ईमेल में या किसी भी फाइल पर अपन जो हस्ताक्षर करते हैं नॉर्मली नीचे करते हैं, तो ये अंत में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी है। स्टाइल्स के लिए इसमें यूज होता है F11 दबाते हैं तो स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग का आपको पेन दिखाई देने लगता है, वहां से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है, चाहे वो कैल्क हो चाहे एक्सेल हो, दोनों में सेम होता है, कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल के साथ में प्लस और माइनस का यूज करना है आपको। किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या है। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर लाइन लगाई जाती है तो उसको बोलते हैं ओवरलाइन, और टेक्स्ट के नीचे अगर लाइन होती है तो उसे बोलते हैं अंडरलाइन। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। इसका यूज करते हैं अपन पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। अगर यही कुंजी का उपयोग आपके ऑफिस में किया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से अपना फॉर्मेटिंग को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी दूसरी जगह से फॉर्मेट जो कॉपी किया है फॉर्मेट उसको पेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प होता है। देखिएगा, मैक्रो को एडिट करने के लिए आपका टूल्स मेन्यू में ऑप्शन दिया गया होता है, और उसमें टूल्स मेन्यू में जाके आप मैक्रो और एडिट मैक्रो का ऑप्शन रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर होगा सही इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, डिजीलॉकर, रिगार्डिंग डिजीलॉकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यानी कि डिजीलॉकर से संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं या कौन सा सही है। केवल एक या दोनों हो सकते हैं। तो यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, एग्जैक्टली सही है। यह आपको अपने ई दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर हो, क्योंकि जो भी हम डिजिलॉकर में दस्तावेज सेव कर देते हैं तो आप कहीं पर भी होंगे उनको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर अपना मार्कशीट घर पर है तो वो घर पर ही रहेगा, दोबारा से जब घर पर आएंगे तभी उसको हम ले पाएंगे, उसका यूज कर पाएंगे। लेकिन इसमें पड़ा हुआ मार्कशीट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, मतलब आपका डाटा डिजिटली अवेलेबल रहता है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट आकार होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है 12। लिब्रे ऑफिस में थिसॉरस का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है। देखो, थिसॉरस जो होता है वो अगर आप MS ऑफिस भी पढ़ा है तो आपने देखा होगा ये सारे विकल्प एक साथ होते हैं।
अगर एमएस ऑफिस की बात करें तो व्यू टैब में मिलते हैं, जहां पर आपका स्पेल चेक से संबंधित ऑप्शंस होते हैं। सॉरी, रिव्यू टैग में होते हैं जहां पर स्पेलिंग चेक से संबंधित विकल्प होते हैं। तो ये जहां पर भी स्पेलिंग से संबंधित विकल्प मिलेगा वही मिलेगा। तो ये जो होता है वो आपका टूल्स में मिलता है। यहाँ पर टूल्स मेन्यू होती है जिसमें आपका स्पेलिंग चेक और कोई भी एरर्स चेकिंग संबंधित ऑप्शंस मिलते हैं। और थिसॉरस का ऑप्शन भी इसी में मिलता है, ठीक है, ट्रांसलेट का भी इसी में मिलेगा। तो टूल्स मेन्यू में ये ऑप्शन आपका रहता है। कंप्यूटर का सीपीयू निम्नलिखित घटकों से बना होता है। कंप्यूटर के सीपीयू में मैंने जब भी पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि 3 पार्ट में होता है। एक आपका कंट्रोल यूनिट, एक एएलयू, एक मेमोरी। अगर यहाँ पर मेमोरी नहीं दिया गया है तो अपन केवल इन दोनों को देख लेंगे, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो अधिकतम जूम होता है वो होता है आपका 600%, 600%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? देखिए, बिग डेटा टेक्नोलॉजी के लिए आपका अपाचे एडहूक, अपाचे स्पार्क, अपाचे काफका ये सारे यूज होते हैं। केवल अपाचे पाईटॉर्च ये अलग है, इसका बिग डेटा टेक्नोलॉजी से संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? लिब्रे ऑफिस में अगर अपन को फॉर्मेट सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल होता है, उसको फॉर्मेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? वो होता है आपका कंट्रोल के साथ में 1, ठीक है, कंट्रोल+1 का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य होता है वो होता है पार्ट कर्नेल होता है। आपको ध्यान रखना है, इसका जो मुख्य पार्ट है वो क्या है? कर्नेल है। नेक्स्ट देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है लिब्रे ऑफिस में? वो होता है आपका कैल्क, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये होता है कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या होता है? तो जीमेल में अधिकतम आप 25 MB तक की फाइल को अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन 2 विकल्पों का उपयोग किया जाता है? देखिए, चाहे लिब्रे ऑफिस हो चाहे आपका एमएस ऑफिस हो, उन सभी में या तो आपका RGB यूज होता है या CMYK यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे RGB और CMYK का यूज होता है। कलर के लिए यही 2 टेक्नोलॉजी यूज की जाती हैं कलर को दिखाने के लिए। लेकिन कुछ में आपको और भी मिल जाएंगे, जैसे HSL टेक्नोलॉजी का मिल जाएगा, HSL का भी यूज होता है कलर को निर्दिष्ट करने के लिए। लेकिन लिब्रे ऑफिस में आपके 2 ही यूज होते हैं, RGB और CMYK। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? इनमें ये बताना है अपन को जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। देखिए, .odt ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट यानी कि लिब्रे राइटर की फाइल्स के लिए होता है। .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट्स ये आपकी कैल्क के लिए होता है, कैल्क के लिए। और .odp ये आपका होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन यानी कि इम्प्रेस के लिए। .rtf का इससे कोई संबंध नहीं है। .rtf होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो कि आपके वर्डपैड नाम का सॉफ्टवेयर होता है विंडोज में, उसके लिए यूज होता है, उसकी फाइल्स के लिए यूज होता है। एल्ट प्लस पेज डाउन स्लाइड शो में निम्नलिखित में से किस प्रभाव के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, जब एल्ट के साथ में आप पेज डाउन करते हैं तो जो स्लाइड पर इफेक्ट डले हुए हैं वो वर्क नहीं करते, सीधा आपका नेक्स्ट स्लाइड आ जाता है, यानी कि बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जा सकती? एक बार फिर से ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत दिया गया है, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऐसी हैं जो अपन लोकल एरिया नेटवर्क पर यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर भी यूज किया जाता है, मॉडेम का भी यूज होता है और प्रिंटर का भी यूज होता है, ठीक है, एंड केबल का भी यूज होता है। तो यहाँ पर अपन एक चीज को देख सकते हैं, मॉडेम को एक बार की अपन हटा सकते हैं, लेकिन मॉडेम क्या होता है? आपके डिजिटल को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसका यूज अपन करेंगे, क्योंकि विदाउट इसके तो अपन जो नेटवर्क है उसको रन ही नहीं करा पाएंगे। तो इनमें से सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन अपन मॉडेम को ही यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के बिना नेटवर्क नहीं बनेगा,
बाकी बात करते हैं प्रिंटर, तो प्रिंटर का उपयोग किया जाता है नेटवर्क पे लगा के अपन किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट लगा सकते हैं। केबल का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन हाँ नॉर्मल जो नेटवर्क बनते हैं उनमें मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपन मॉडेम को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा मॉडेम। एक प्रकार का वीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है। जरा इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए टाइप ऑफ वीआर एनवायरनमेंट इन विच सब्जेक्ट्स आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल एनवायरनमेंट। आपने वीआर टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, वर्चुअल रियलिटी। आपने कई बार गेम खेलते हुए लोगों को आंखों पर कुछ एक वीआर स्क्रीन को लगाए हुए देखा होगा, कुछ जो आपका आंखों पे लगा लिया जाता है, कुछ गूगल्स जैसा होता है, तो उसमें क्या होता है उनको वीडियो दिखाई दे रहा होता है, तो वो उससे इंटरेक्ट कर पा रहे होते हैं। तो वीआर में क्या होता है, अपन वर्चुअल रियलिटी के संपर्क में होते हैं, उसमें वर्चुअली एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें अपन को लगता है कि अपन रियल में कुछ उसी में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के अलग अलग फॉर्मेट हैं, वीआर के अलग अलग फॉर्मेट हैं, जिसमें से एक होता है इमर्सिव, एक होता है सेमी इमर्सिव, एक होता है नॉन इमर्सिव, एक होता है ऑग्यूमेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर बात करें एक प्रकार का वीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है, यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट इन विच सब्जेक्ट्स, ध्यान देना है, सब्जेक्ट्स आर विजुअली आइसोलेटेड, यानी कि उसे लगता है कि सारी चीजें विजुअली आइसोलेटेड है फ्रॉम द रियल एनवायरनमेंट, वास्तविक एनवायरनमेंट से उसे अलग किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन केवल एक ही टाइम पर होती है जब इमर्सिव होता है, यानी कि फुली इमर्सिव का जब यूज करते हैं तभी होता है। तब ह्यूमन बॉडी में कई तरीके के सेंसर का यूज किया जाता है और उसे फील कराया जाता है कि वो वास्तव में वहां पर ही है जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है। ऑगमेंटेड जो होता है उसमें जैसे आपने पबजी देखा होगा, पबजी में क्या होता है कि आप वर्ल्ड के अन्य लोगों से कांटेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन वर्चुअली आप कांटेक्ट में आते हैं, आपको लगता है गेम में आप ही खेल रहे हैं। इमर्सिव में पूरी तरीके से आदमी को यही लगता है कि अपन उसी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन आर्गुमेंटेड में लगता है लेकिन उतना अधिक अपन फील नहीं करते हैं जितना इमर्सिव में करते हैं। सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुनें। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है तुरंत के तुरंत जो मैसेज भेजे, जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, ये आपका तुरंत मैसेजिंग ऐप है, या मैसेंजर हो गया, और ये ऐसा ही एक ऐप है आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम के द्वारा आप तुरंत के तुरंत मैसेज सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, इस पर अपन पोस्ट करते हैं, डायरेक्टली मैसेज नहीं करते। लिंक्डइन, इस पर अपन प्रोफाइल बनाते हैं जिससे कि अपन जॉब से संबंधित किसी भी जगह हायर किए जा सकें, आप अपन किसी को हायर कर सकें। ट्विटर, ये भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर अपन केवल अपने विचारों को रख सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन इसे इंस्टेंट मैसेजिंग के रूप में नहीं यूज करते हैं, जबकि टेलीग्राम को इंस्टेंट मैसेजिंग के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को या अन्य सॉफ्टवेयर हो जो कि स्प्रेडशीट से संबंधित हैं, फॉर्मूला हमेशा इक्वल से शुरू होता है। आपको ध्यान रखना है किससे शुरू होता है, इक्वल से शुरू किया जाता है कोई भी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राउंड इक्वल राउंड 175, -2। जब भी आपको माइनस में राउंडिंग दी गई हो तो आपको दशमलव के पहले वाले अंकों में की जाती है, यानी कि दशमलव से पहले जो संख्या है यानी कि पूर्ण अंकों में की जाती है। तो यहाँ पर 2 अंकों को हटाना है, यानी कि 75, चूंकि 75 से बड़ा है तो इसलिए इसको हटाते समय इसके पहले ही यानी कि एक में एक को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, और इन दोनों की जगह पर अपन 0 का यूज करेंगे तो ये टोटल जो आंसर आएगा वो आपका 200 आंसर आएगा इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन जब भी एक्सेल वगैरह पढ़ाया जाता है तो डिस्कस भी किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। देखिए, लिब्रे ऑफिस कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है सभी पर काम करता है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर होता है, तो यानी कि उपरोक्त सभी पर करेगा। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं। देखिएगा, एक स्लाइड पर अधिकतम दृश्यों के लिए केवल एक ही बार में एक ही देखा जा सकता है। चूंकि ये मुझे जहां तक लगता है क्वेश्चन को हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पर एक नहीं होना चाहिए, आप स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो अधिकतम की बात करें अगर, तो मुख्य रूप से 3 को जोड़ा जा सकता है, बाकी फिर डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, अगर अपन लिब्रे ऑफिस का यूज कर रहे हैं तो उसमें 6 होते हैं,
अगर अपन MS ऑफिस का यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ अलग संख्या होती है। तो नॉर्मल तौर पर 3 सभी में होते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांच के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, F7 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग चेक के लिए। देखिए वर्तनी और स्पेलिंग दोनों एक ही बात है, यहाँ पर क्वेश्चन दोनों सेम रिपीटेड हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत घटिया सोच है, क्योंकि एक ही दो क्वेश्चन एक ही बार में डाल दिए, इसका कोई मतलब नहीं होता है एक ही जैसे क्वेश्चन। स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? सेम आंसर इसका हो जाएगा F7। ऐसा लगता है जैसे नाइलेट के पास क्वेश्चंस की कमी हो गई है, तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड, इसमें शायद मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीटेड हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है? इनमें से क्या स्टेटस बार में नहीं होता? लिब्रे ऑफिस राइटर का स्टेटस बार हो, चाहे आपका MS ऑफिस में MS वर्ड का स्टेटस बार हो, दोनों में कंप्यूटर नाम नहीं होता है, कंप्यूटर का नाम नहीं लिख के आता है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? पृष्ठ संख्या आती है, वर्ण आता है, और आपका पृष्ठ संख्या, पेज नंबर, वर्ण, करेक्टर और वर्ड यानी कि शब्द, ये सारी चीजें आती हैं, लैंग्वेज आता है, लेकिन कंप्यूटर का नाम नहीं आता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेम ऑफ द कंप्यूटर, ये लिख के नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित होता है? लिब्रे राइटर में फुटनोट कहाँ पर होता है? तो ये फुटनोट किसी में भी हो, चाहे राइटर में हो, चाहे MS ऑफिस में वर्ड में हो, ये हमेशा पृष्ठ के नीचे आता है, ठीक है, पृष्ठ के नीचे आता है, यानी कि ऊपर नहीं आएगा, ना दाएं आएगा, ना बाएं आएगा, ना बीच में आएगा, ये कहां पर आएगा? पृष्ठ पर नीचे आएगा, बॉटम ऑफ द पेज, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए का उपयोग किया जाता है। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+B का यूज होता है, और सुपर के लिए Ctrl+Shift+P का यूज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, OTP सुरक्षित है क्योंकि? OTP क्यों सुरक्षित है? OTP इसलिए सुरक्षित होता है क्योंकि प्रत्येक बार ये अलग आता है, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, प्रत्येक बार ये अलग होता है, तो कोई दूसरा इसे कॉपी नहीं कर सकता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं? फिर से इसमें एक जो लिखा हुआ है वो गलत है, ये एक नहीं लिखा होना चाहिए, ये सीधा ट्रांसलेट किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एक लिख के आ रहा है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं? तो इसमें मैक्सिमम 6 व्यू जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि टोटल इसमें होते ही 6 हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें टोटल व्यू कितने होते हैं? 6, तो इसमें अधिकतम व्यू कितने जोड़े जा सकते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? देखिए UPI होता है, RTGS होता है, IMPS होता है, लेकिन NFET नहीं होता है, ये NEFT होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन रिपीटेड है फिर से, तो अगर उसने पहले वाले क्वेश्चन को जिसने ध्यान से किया होगा तो ये भी सही होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम होता है 20%, सिंपल सा क्वेश्चन था। लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन कीजिएगा। ओरिएंटेशन कौन सा होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है पोर्ट्रेट, और वैसे दोनों के दोनों ओरिएंटेशन आपके वर्किंग में रहते हैं, चाहे वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो और चाहे आपका अन्य कोई सॉफ्टवेयर हो, दो ओरिएंटेशन होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लेकिन अगर डिफॉल्ट की बात की जाए तो वो पोर्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर को सही कह पाना मुश्किल है कि कौन सा है। तो अगर डिफॉल्ट की बात कर रहा है तो पोर्ट्रेट है, अदरवाइज दोनों इसके आंसर हैं। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं? देखिए पहली स्लाइड जो होती है वो होती है आपकी टाइटल स्लाइड, टाइटल के लिए होती है, शीर्षक स्लाइड भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी का उपयोग लिब्रे राइटर में बिना पैराग्राफ के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। चाहे आपका लिब्रे ऑफिस हो चाहे आपका MS ऑफिस हो, शिफ्ट के साथ एंटर बटन का ही यूज करते हैं अपन विदाउट पैराग्राफ चेंज किए हुए नई लाइन के लिए, यानी कि उसी पैराग्राफ में नई लाइन के लिए आप इसका यूज करेंगे। यदि किसी कंप्यूटर में नहीं है तो वो बूट नहीं कर सकता है। अगर किसी कंप्यूटर में बूट लोडर अवेलेबल नहीं है तो उसको बूट नहीं किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम
तो तब होगा जब बूट लोडर होगा। बूट लोडर होगा तभी आपका बूटिंग करेगा, और बूटिंग करेगा तभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा। भले ही आपके हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो, लेकिन अगर बूट लोडर खराब है तो वो आपका सिस्टम बूट नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑन नहीं होगा, रीस्टार्ट नहीं होगा। बूट का मतलब होता है बूटिंग का रीस्टार्ट करना किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को। कौन सा एक, रीबूट का मतलब रीस्टार्ट, बूट का मतलब स्टार्ट। कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है, इनमें से कौन सा एक कर्नेल नहीं होता है? देखिए, मोनोलिथिक कर्नेल होता है, माइक्रो कर्नेल होता है, नैनो कर्नेल होता है, एक्सो कर्नेल होता है, हाइब्रिड कर्नेल होता है, लेकिन स्कॉट कर्नेल नाम का कोई कर्नेल नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर रहेगा स्कॉट कर्नेल, ठीक है, सी, जो कि कर्नेल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका, तालिका मतलब टेबल, इंसर्ट करने के लिए कौन सा कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको टेबल को इंसर्ट करना है तो आप यूज करेंगे कंट्रोल के साथ में F11। कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस F12, सॉरी, कंट्रोल प्लस F12 का यूज करते हैं अपन। लिब्रे ऑफिस में अगर अपन को टेबल इंसर्ट करानी है तो अपन कंट्रोल के साथ में F12 शॉर्टकट का यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना है। कंट्रोल प्लस F12 का यूज होता है। वेब एड्रेस को के रूप में भी कहा जाता है, वेब एड्रेस को URL भी कहा जाता है, ठीक है। तो देख लो URL कहां पर लिखा है, ये लिखा हुआ है URL, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का फाइल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सॉरी फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .odp। ODP मतलब ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ODT होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ODS होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, .OTT होता है ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट, ठीक है। किस प्रकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? कोई 1 गीगाबाइट का जो डेटा होता है, कम से कम 1 गीगाबाइट का डेटा, उसे बिग डाटा कहा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में रहेगा? वो आपका व्यू में रहेगा। अगर हम MS वर्ड की बात करें तो उसमें भी व्यू टैब में ही हमें ये देखने को मिलता है। तो रूलर ऑप्शन को व्यू और हाइड किया जाता है, ये आपका व्यू मेन्यू में अवेलेबल रहता है। जो भी ऑप्शन व्यू और हाइड किए जा सकते हैं उनके लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो व्यू मेन्यू में ही होते हैं। लिब्रे ऑफिस में एंटी एलियासिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनर्स्थापित करने या रिफ्रेशिंग के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? यहाँ पर ऐसा करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं, जिससे अपन को एक अंदाज लग जाएगा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इसका डायरेक्टली आंसर अगर नहीं बताया तो आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, ये आपका रूलर के लिए यूज होता है। शिफ्ट कंट्रोल प्लस आर का यूज रूलर के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है। रूलर के लिए शिफ्ट कंट्रोल प्लस आर, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस ये आपका सेव एज के लिए यूज होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस सेव एज के लिए होता है, और शिफ्ट प्लस आर कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इससे आपका कैपिटल आर बन जाता है, ठीक है। अगर अपन बात करें तो बचता है केवल अपने पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स, तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक शून्य विभाजन पर एरर है? MS चाहे एक्सेल हो चाहे आपका लिब्रे का कैल्क हो, इन सभी में अगर शून्य विभाजन करते हैं, अगर किसी संख्या को शून्य से डिवाइड किया जाता है तो एरर आती है हैज डिव अपॉन 0 और सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेन्यू में पाया जाता है? देखिए, ये सारे के सारे ऑप्शंस, सारे के सारे का मतलब जो मेल मर्ज का है या आपका स्पेलिंग चेक वगैरह का, ये सब आपको टूल्स मेन्यू में मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टूल्स मेन्यू के ये ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं। इट इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल है। इट इज अ हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कह सकते हैं, क्योंकि इसे अपने
अकॉर्डिंग अपन डिजाइन कर सकते हैं, इसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ही होता है, तो इसके लिए सारे ऑप्शंस आपके सही रहेंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP का पूर्ण रूप है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी आंसर इसका हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसमें सही प्रकार क्या है, कौन सा सही है, लैन, मैन, वैन, ये सारे के सारे ही सही हैं। लैन भी होता है, मैन भी होता है और वैन भी होता है कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस तरीके से अपन अभी तक 82 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेन्यू में एक इटैलिक और बोल्ड कमांड पाया जाता है, किस मेन्यू में पाया जाता है इटैलिक और बोल्ड कमांड? तो ये आपका मिलता है आपको फॉर्मेट में फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर आपको मिलता है इटैलिक और बोल्ड कमांड, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल आपके 11 मेन्यू होते हैं, फाइल, इंसर्ट, इस तरीके से आपके टोटल 11 मेन्यूज इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? देखिएगा कोई भी एरर आता है अगर लिब्रे ऑफिस में, तो जो हैज आगे जरूर लग के आता है, तो अपन इसके हिसाब से इस आंसर को कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई भी फॉर्मूला एरर हो तो उसके लिए कुछ अलग कोड आपको दिखता है, और खाली हैज तब दिखता है जब कोई टेक्स्ट या वैल्यू उस सेल की विड्थ में पूरी नहीं आ रही होती है, यानी कि सेल की विड्थ कम होती है, तब अपन को हैज दिखते हैं। अदरवाइज आपका कोई भी एरर आएगा उसके आगे हैज लग के आएगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट है, फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर का सही नाम है, इनमें से अपन को वेब ब्राउजर फाइंड करना है। गूगल सर्च इंजन होता है, याहू सर्च इंजन है, जीमेल एक ईमेल क्लाइंट है, ओपेरा ही केवल एक ऐसा है जो यहाँ पर आपका ब्राउजर होता है, ओपेरा मिनी या ओपेरा या आपका गूगल क्रोम। अगर यहाँ पर गूगल क्रोम होता तो वो आपका ब्राउजर होता है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? टचपैड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पर क्या नहीं है? मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जीमेल ईमेल पते के लिए सही प्रारूप क्या है? देखिए कोई भी जीमेल का एड्रेस होता है उसमें अपन कैसे लिखते हैं? यूजर नेम @gmail.com, तो ये ABC आपका यूजर नेम है @gmail.com, तो यही सही फॉर्मेट रहेगा इसके लिए, ABC @gmail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन देखे हैं लगभग सरल थे। एक क्वेश्चन है MAN का फुल फॉर्म होता है, मैन का फुल फॉर्म पूछा गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है इसका, तो देख लें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पर सही लिखा हो वो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। RAM का फुल फॉर्म है, रैम का फुल फॉर्म पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इससे सिंपल क्या चाहिए आपको नाइलेट से। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट का यूज किया जाता है? आपको ये बताना है कि बुलेटेड लिस्ट जब अपन बनाते हैं तो कौन सी शॉर्टकट का अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो बुलेटेड लिस्ट बनाते समय अपन यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। आपको ध्यान रखना है किसका यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एरर कोड सूत्र में विद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है? देखिएगा इनमें से कोई भी कोड ऐसा नहीं है जो बराबर के चिन्ह न लगाने से आता हो, ठीक है। अगर आप बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं तो ही कैलकुलेशन होगा, अदरवाइज कोई एरर आएगा नहीं, क्योंकि बाकी को वो टेक्स्ट के तरीके से ट्रीट करेगा, जो भी आपने लिखा है वो टेक्स्ट के तरीके से होता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी नाइलेट ने गलत दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का भी कोई आंसर
नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो भी एरर कोड दिए गए हैं वो अपने अलग अलग कार्य के लिए हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इक्वल ना लगाने की वजह से आता हो। नेक्स्ट, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अगला क्वेश्चन अपन से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अपन को ये बताना है कि कौन सा इनमें से एक सर्च इंजन नहीं है। चलिए देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंग, ये एक सर्च इंजन होता है बिंग के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। याहू, ये भी एक सर्च इंजन है। गूगल, ये भी एक सर्च इंजन है। तो बचता कौन है? विकिपीडिया। विकिपीडिया एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेबसाइट है। लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने के लिए सही विकल्प कौन सा है? हेडर अगर आपको लिब्रे ऑफिस में लगाना है या आपको एमएस ऑफिस में भी लगाना है तो इंसर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन रहेगा आपका इंसर्ट हेडर के नाम से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका सही विकल्प रहेगा इंसर्ट हेडर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ब्लॉग क्या है? केवल एक वेब पेज है, एक वेबसाइट है, वेब पेज हो सकता है, एक संपूर्ण वेबसाइट है, इनमें से कोई नहीं। यह एक ऐसी वेबसाइट होती है या एक वेब पेज होता है जो अपडेट होता रहता है, जो समय के साथ परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह एक वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल चार्ट होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 10 तरीके के चार्ट होते हैं आपके। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें आपके टोटल 10 तरीके के चार्ट होते हैं। उनमें आपके होते हैं जैसे कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम, लाइन। इस तरीके से टोटल 10 चार्ट होते हैं यहाँ पर। संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण हैं? यहाँ पर पूछा गया कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण? देखिएगा, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आपको नहीं पता है किसके उदाहरण है, लेकिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता होगा तो उससे भी आप अंदाज लगा के इसमें सही कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? देखिए, बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, तो बचा केवल सी, यानी कि पीसी टू पीसी टोपोलॉजी नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। आपको याद रखना है। तो यही थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट पेपर के आंसर्स के लिए, नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस और आंसर के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और कमेंट करें। किसी भी पेपर से संबंधित या किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।